हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम एक न्यू स्क्रंची पैटर्न बनाएंगे एंड विथ न्यू वैलेंटाइंस थीम एंड द न्यू पैटर्न। या मैंने इसके लिए दो यार्न यूज़ किया है, वाइट एंड रेड विथ वाइट रबर बैंड, एंड आई हैव यूज्ड 2 mm हुक इनिशियली एंड देन फिर मैं 3 mm यूज़ करूँगी। मैंने एक टाइमर भी सेट किया था सो दैट आपको आइडिया लगे कि हम इस स्पेसिफिक पैटर्न को बनाने में हमें कितना टाइम लगता है। let's start with basic. We'll tie the yarn over the rubber band. So in this pattern मैंने ये टाइमर स्टार्ट कर दिया एंड इन दिस पैटर्न हम वापस से नीचे से हुक को डालेंगे और इस तरह से सबसे पहले हम 3 चेन स्टिच बनाएंगे एंड देन हम पूरे रबर बैंड पे 3 डबल क्रोशे, 1 चेन स्टिच एंड अगेन 3 डबल क्रोशे विल रिपीट। सो इस तरह से मैंने एक 3 चेन बना के मैंने हुक को अंदर डाला, यार्न को ग्रैब किया एंड देन आई हैव पुल थ्रू इट। सो आई हैव ग्रैब द यार्न, अंदर से हुक को डाला, अगेन आई हैव ग्रैब द यार्न। हमारे हुक पे 3 लूप्स हैं, फिर से यार्न को ग्रैब किया, pull through 2 loops, again grab the yarn and pull through 2 loops। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 3 डबल क्रोशे बन चुका है। अब मैं एक चेन स्टिच बनाऊंगी एंड देन अगेन 3 डबल क्रोशे, yarn over, grab the yarn, again grab the yarn, you have 3 loops, pull through 2 loops, again grab the yarn और इस 2 लूप से उसको हमें निकाल लेना है। once again डबल क्रोशे, हमने यार्न को ग्रैब किया, 2 लूप से निकाला, वापस से यार्न को ग्रैब किया एंड वी हैव पुल थ्रू दीज 2 लूप्स। सो 2 हो गए डबल क्रोशे एंड दिस इज द थर्ड वन। ग्रैब द यार्न, अगेन ग्रैब द यार्न, पुल थ्रू दीज 2 लूप्स, अगेन ग्रैब द यार्न और हमें इस तरह से दोनों लूप से निकाल लेना है। सो 3 डबल क्रोशे हो गया। हम फिर से एक चेन स्टिच बनाएंगे एंड फिर से हम 3 डबल क्रोशे करेंगे। yarn over, grab the yarn, pull through 2 loops, again grab the yarn and pull through 2 loops। सो इस तरह से हमें इस पूरे रबर बैंड पे 3 डबल क्रोशे, 1 चेन स्टिच, 3 डबल क्रोशे, 1 चेन स्टिच करना है। सो ये हो गया मेरा कंप्लीट। लास्ट में मैं स्लिप स्टिच बनाऊंगी।
and slip stitch and then one chain and then I will cut my yarn. So ये हमारा राउंड 1 इस तरह से कंप्लीट हो जाता है एंड अगर मैं टाइमर देखूं तो मुझे अराउंड 16 to 17 मिनट्स लगा इस पूरे राउंड 1 को कंप्लीट करने में. सो फॉर राउंड 2 हम रेड यार्न को अटैच करेंगे इस वाले रबर बैंड में एंड देन विल क्रिएट अ पैटर्न 3 डबल क्रोशे 1 चेन स्टिच 3 डबल क्रोशे 1 चेन स्टिच. सो जो लास्ट मैंने जहाँ पे यार्न को कट किया था मैं वहाँ पे इस रेड यार्न को जॉइन कर रही हूँ इस तरह से. सो मैंने स्लिप नॉट पहले ही बना लिया था और मैं उसको बस जॉइन कर रही हूँ. उसके लिए मैंने यार्न को लिया, ग्रैब किया और उस लूप से निकाल लिया. So now I will make a 3 chain stitch and then हम यहाँ पे yarn over, again grab the yarn, pull through 2 loops, again grab the yarn and pull through 2 loops. So इस तरह से हमारा 2 डबल क्रोशे हो गया. This is the third one. We have grabbed the yarn, pull through 2 loops, again grab the yarn, pull through 2 loops. अब हमारा 3 डबल क्रोशे हो गया. अब हम एक चेन स्टिच बनाएंगे. वापस से हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे इन द सेम लूप. सो अब हम ये जो पैटर्न फॉलो करने वाले हैं फॉर दिस वी विल मेक 3 डबल क्रोशे 1 चेन स्टिच 3 डबल क्रोशे 1 चेन स्टिच. बट इस बार जो हम 3 डबल क्रोशे और 1 चेन स्टिच बनाने वाले हैं दैट वी विल मेक अपने राउंड 1 के चेन स्टिच में. सो ये मैंने अभी जहाँ पे स्टार्ट किया था वहाँ पे मैंने 3 डबल क्रोशे 1 चेन स्टिच एंड 3 डबल क्रोशे बना लिया है. सो अगेन आई विल मेक 1 चेन स्टिच. अब वापस से मैं यार्न को ग्रैब करूँगी और वो जो राउंड 1 का सिंगल चेन स्टिच था हर 3 डबल क्रोशे के बाद उसमें हम डबल क्रोशे करेंगे. तो ये डाला. अब इस वाले लूप में स्पेस में हम वापस से 3 डबल क्रोशे सिंगल चेन स्टिच and again 3 double crochet. So this pattern we will follow all over our round 2 of this rubber band. ये मेरा पहला सिंगल क्रोशे हो डबल क्रोशे हो गया है. Now next again we'll grab the yarn, pull through 2 loops, again grab the yarn and pull through 2 loops. So ये मैं राउंड 1 के सिंगल चेन स्टिच में 3 डबल क्रोशे 1 चेन स्टिच एंड 3 डबल क्रोशे वाला पैटर्न फॉलो करने वाली हूँ लाइक दिस.
इस पैटर्न को हम पूरे रबर बैंड पे फॉलो करेंगे टू कंप्लीट आवर राउंड 2। इस तरह से मेरा रबर बैंड दिख रहा है आफ्टर कंप्लीटिंग द राउंड 2 एंड एक लास्ट बचा है। आई विल कंप्लीट दिस वन एंड मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। एंड एट द एंड हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर एक चेन स्टिच बनाएंगे एंड देन वी विल कट आवर यार्न। ये मैं स्लिप स्टिच बना रही हूँ स्लोली एंड जेंटली, देन चेन स्टिच बना रही हूँ एंड देन आई विल कट माई यार्न। टोटल इसको बनाने में मुझे आप देख सकते हो लगा है 53 मिनट्स। बीच में मैंने ब्रेक भी लिया था। आई स्टार्टेड in afternoon and now I have completed in evening. This is our final look. Hope you like this video and this pattern. Thank you so much for watching. Stay tuned for more. Like and subscribe.